तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली घोषणा यह है कि सीएम भजनलाल ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 से सस्ता मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज आने वाली 1 तारीख से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में 150 रुपये देने की घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में मिलेगा। तो ये बात तो एक तय हो गई है कि सबको ये सिलेंडर 450 रुपये में नहीं मिलेगा। जिनका सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लिया गया है उन्हीं को ये सिलेंडर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के तहत योजना लागू होगी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था। ये कंटिन्यू जारी रखी जाएगी जब तक अगले निर्देश मुख्यमंत्री जी के नहीं आ जाते। यहाँ पर देखिए, 2023 की पुनः शुरुआत राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा अगस्त 2023 में की गई थी और इस योजना के तहत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हर महीने निःशुल्क खाद्य सामग्री जो है वो वितरण किए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से सामान मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शुरू किया गया और इस नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत गरीब परिवार के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे जिन्हें महामारी के दौरान 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या क्या आपको मिलेगा तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इस योजना के तहत मिलने वाले पैकेट की कीमत लगभग 370 रुपये होगी, जिसमें निम्नलिखित राशि यानी सामग्री आपको उसमें मिलेगी। उस पैकेट में आपको कौन कौन सी सामग्री मिलेगी, देखिए उसमें मिलेगी आपको 1 किलो चने की दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर सोयाबीन का तेल, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर। ये चीज़ें आपको उस अन्नपूर्णा फूड पैकेट के अंदर मिलेगी। अगली योजना अपनी है पीएम किसान योजना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस योजना के तहत सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्यों के किसानों को 6,000 के बदले उनका डबल करके 12,000 रुपये आपको हर साल प्रदान की जाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। अगली योजना थी 2 करोड़ महिलाएं कैसे बनेगी लखपति, यानी कि लखपति दीदी योजना जो भी अभी सरकार ने चालू करने के लिए घोषणा की है और कैसे इसका आपको लाभ मिल पाएगा वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, लखपति दीदी योजना, तो इसमें क्या है, यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर के 2 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने की योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई है। जानिए इस योजना के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए और किस किस को आपको इसका लाभ मिलेगा वो भी हम इसमें वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि लखपति दीदी योजना क्या है, ये स्कीम क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है ये, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से की थी। योजना के लागू होने से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 10 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इन स्वयं सहायता समूहों में बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी शामिल है और लखपति दीदी योजना इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें पैसा कमाने के योग्य बनाएगा। उन्हें आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत करने में सहायता मिल सकेगी और अपना बिजनेस शुरू करने की दिशा भी दिखलाएगा। स्कीम के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को एलईडी बल्ब, प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल वर्क सिखा करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इस स्किल ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। देखिए, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कौन कौन पात्र हैं, तो स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना भी अनिवार्य। दो एक पात्रताएं हैं जो कि उनमें होनी चाहिए। इसके लिए देखिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, तो यह इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ होगा। जैसा कि पिछली गहलोत सरकार ने भी ऐसा किया था, लेकिन अब हो सकता है कि 200 यूनिट के स्थान पर आपको जो है 300 यूनिट यहाँ पर जो है इसकी सरचार्ज
देखने को मिली, यानी कि 200 यूनिट आपको फ्री देखने को मिली। देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली जो है फ्री मिलेगी, यानी कि किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को भी पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा देखिए 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होती थी। ये था अपने पहले का मैटर। तो अब हो सकता है कि 100 से बढ़ा करके उसे 200 कर दिया जाए, और जो सरचार्ज की जो जो सीमा है उसको 200 से बढ़ा करके 300 कर दिया जाए। और इस योजना का नाम जो है आने वाले समय में आपको चेंज यानी बदला हुआ दिखाई देगा। ये था अपना पहला बड़ा ऐलान जो सीएम ने किया था। माफ लिस्ट 2024। देखिए भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना के तहत उन किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे जिनके केसीसी के जरिए लोन ले रखा है, और इस योजना के तहत उनके स्थान का जो कर्जा है वो मुक्त किया जाएगा। जो भी उनके कर्ज लिया है वो सारा कर्जा मुक्त किया जाएगा, यानी फ्री किया जाएगा। जिन्होंने कृषि कार्य हेतु कृषि लोन लिया है, इसके लिए भारत सरकार ने कर्ज माफी की योजना के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आया है तो आप भी अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। अगर देखिए, और इसके अलावा देखिए इस योजना का जो आरंभ है वो किसान वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ किसान कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है। इसलिए सरकार ने किसानों की मानसिकता को सकारात्मक परिवर्तित कर लाने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। और अगली अपडेट किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के है। पहले किसानों को जो है साल के 6,000 रुपये मिलते थे, यानी प्रत्येक माह आपको 2,000 रुपये की राशि मिलती थी। उसको बढ़ा करके इस वर्ष से आपको 12,000 रुपये की राशि आपको दी जाएगी, यानी कि पहली राशि जो आपके पहली किस्त जो है वो आपके आनी चाहिए 4,000 रुपये की। अगर पहली किस्त किसी के 4,000 रुपये की नहीं आई है तो आप लिए जो है नंबर दिखे हुए हैं, उन नंबर पे आप संपर्क करें और उनको अपनी समस्याएं बताएं कि अपने जो राशि है वो पूरी नहीं पहुंच पाई है। टोल फ्री नंबर है, देखिए यहाँ से आप उनको कॉल करके अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं, और ये ईमेल आईडी इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाडली बहना योजना 2024 पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए लाडली बहना योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार भी एक नई योजना शुरू करने के लिए तैयार है, और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही राजस्थान में लाडली बहना योजना की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आपके घर में महिलाएं हैं तो उनको ये आर्टिकल जरूर दिखाएं, ये वीडियो आप उसको जरूर बताएं। देखिए ऐसे में यदि आप भी लाडली बहना योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाडली बहना योजना राजस्थान में क्या है, देखिए लाभार्थी कौन है इसके, राजस्थान की सभी जो बहनें और माताएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा देखिए महिलाओं को प्रत्येक साल 12,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उनको प्रदान किए जाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी ये योजना शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। और आगे देखिए इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी जो लाडली बहनें हैं जिनकी आयु 23 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में है, उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए सरकार निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वो कौन कौन से हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, महिलाओं पर आश्रित बच्चों के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करना, और परिवार में महिलाओं को मुख्य का दर्जा दिलाना। इसके अलावा देखिए राजस्थान में लाडली बहना योजना के फॉर्म कब अप्लाई होंगे। देखिए वर्तमान की बात करें तो गहलोत सरकार ने अभी, यानी कि अपनी जो बजरंग सरकार है उस सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर इस योजना की जो शुरुआत नहीं की है, लेकिन जैसे ही इस पर विचार विमर्श कर रही है और सब कुछ बढ़िया रहा तो जल्दी ये योजना आपके राजस्थान में लागू हो जाएगी।